सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से ये विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी अ, चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार, 12 तारीख बृहस्पतिवार को। और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे। और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ले कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस भड़वे का जो नया नया मुल्ला बना है, इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। आप सभी, मेरी रुद्रपुर की टीम से भी ये आग्रह है। रुद्रपुर की टीम है, कोट द्वार 3 बजे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड पहुंच रहा है। सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचिए और इस नए नए मुल्ला का दिमाग ठीक करने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। और मैं आपको बता देता हूं, इस बार तेरा पारा हिंदू रक्षा दल से पड़ा है, तुझे हिंदू रक्षा दल जवाब देगा। बजरंग दल की गुंडाईगिरी इतना हद तक बढ़ गई है कि इस देश में कोई भी त्योहार आ जाए, कोई भी पर्व आ जाए, इनको जो है अपनी गुंडागर्दी दिखानी। ये कानून से बढ़कर है, ये संविधान से बढ़कर है, ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है। अब सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज का दिन लोग खास मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं। चलिए, एक कपल दूसरे कपल की खुशियों के लिए अपना मना रहा। लेकिन जरा सा देखिए बजरंग दल की गुंडाईगिरी। एक मध्य प्रदेश से तस्वीर आई, वहाँ कॉलेज में लोग खुशियाँ मना रहे थे, वहाँ जाकर तोड़फोड़ मचा देते हैं। मैं कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ ये बजरंग दल है कौन, इस बजरंग दल की मानसिकता क्या है, ये बजरंग दल देश में करना क्या चाहता है। मोहम्मद दीपक को तो आप जानते होंगे। मोहम्मद दीपक जो देश में मोहब्बत और इनकलाब की बात करने वाला था, वो नफ़रत के ख़िलाफ़ ऐलान करने के लिए आया। नफ़रत को हटाने के लिए उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, जिस जंग में तमाम देश के लोग शरीक हुए और शामिल हुए, सोशल मीडिया के सामने के जरिए या फिर कई लोग उनके घर पर जाकर। लेकिन देखिए, उनको पुलिस की मौजूदगी में पिंकी चौधरी के साथ बजरंग दल के लोग और वो अपील भी कर रहे हैं कि उनको दरअसल उनका हिसाब होगा, उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे और उनके घर में घुसकर उनसे जवाब लेंगे। ये धमकी, ये चुनौती, ये चेतावनी पुलिस की मौजूदगी में, जी हाँ दर्शकों, पुलिस की मौजूदगी में खुल्लम खुल्ला दे रहा है पिंकी चौधरी। लेकिन पुलिस खामोश है, पुलिस तमाशा देख रही है, पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, यही कानून है, यही कानून का डर है। आप सोचिए, कोई एक आम लोग कैसे अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करेंगे जब इस तरीके से कोई दल, कोई संगठन आकर खुलेआम चुनौती देगा। आपने देखा होगा क्रिसमस डे था तो किस तरीके से ये बजरंग दल हुड़दंगगिरी कर रहे थे, और हम फॉरवर्ड न्यूज़ और तमाम देश के कई लोगों ने जो है इन पर कार्रवाई करने की मांग की, कानून व्यवस्था से, प्रशासन से। लेकिन सब खामोश नजर आते हैं। आखिर ये इस देश का कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों हो गया, इतना निकम्मा निठल्ला क्यों हो गया? पता है आपको दर्शकों, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको चलाने वाले लोग का ज़मीर तो बिका, उनका ईमान भी बिक चुका है। और यही वजह है कि आज कई लोग जो है गुंडा का रूप लेकर सड़कों पर आकर गुंडागिरी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपको हैरान नहीं हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद दीपक, उनको देख, एक्चुअली में वो मोहम्मद दीपक है नहीं, और उनका बताना मजबूरी भी नहीं है। उनका बताना ये बताता है कि इस देश में नाम छुपाने की वजह कितनी बड़ी है। अगर आज मैं अपना नाम न छुपाऊं, या जितने दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं नाम छुपाना कितनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति महोदय जी हैं, हाई कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, थाना है, चौक है, चौराहा है, और जनता है। सबसे बड़ी बात, जनता की अदालत है। फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। हमारा आप देख रहे हैं, और यही वजह है कि लोग नाम छुपा रहे हैं, लोग बैनर छुपा रहे हैं, लोग पोस्टर छुपा रहे हैं, अपना घर भी छुपा रहे हैं। और यही वजह है, अगर कानून मजबूत होता ना, अगर सिस्टम मजबूत होता, यकीन मानिए किसी के गुर्दे में इतना दम नहीं था कि किसी पर कोई हाथ चला दे या किसी पर गुंडागर्दी करे। और देखिए, खुलेआम ये गुंडागर्दी, तलवार भी बांट रहा था, जेल गया, बेल मिल गया। कुछ नहीं होगा इन लोगों का। इन लोगों को चलाने वाले ही सत्ता है। सत्ता के करता धरता लोगों ने इनको पाला, और उन लोगों ने पाला है, इसीलिए इस तरीके की बात वो लोग कर रहे हैं।
अब देखिए ना, एक तरफ पूरा 14 फरवरी है, पूरे लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे दिमाग में क्यों चुल मच रही है? तुम कानून के रखवाले थोड़ी हो यार। ये बजरंग दल वाले जो गुंडाईगिरी कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कानून तुम्हारे बाप का है या ये देश तुम्हारे बाप का है? ना ये देश तुम्हारे बाप का है, ये कानून तुम्हारे बाप का नहीं, या ना ये धर्म तुम्हारे बाप का है। ये जो धर्म के नाम पर तुम गंदा खेल खेल रहे हो, और ये जितने अपने आप को कहते हैं ना कि मैं हिंदुओं के रक्षक हूँ, ये असल में बख्शक हैं। और ये जितने कहते हैं ना कि मैं धर्म का सबसे बड़ा जो है हिफाजत करने वाला हूँ, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं और उतने ही गंदे लोग हैं। इसलिए इन लोगों से बचना चाहिए। जो धर्म के रक्षक हैं वो ईमानदारी से अपने धर्म के लोगों को आस्था की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन इन कुछ गुंडों ने जो है ना, तमाम धर्म के लोगों को गंदा बना दिया, उनके नाम को ख़राब कर दिया। और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे वो ये यूपी में हो रहा हो, मध्य प्रदेश में हो रहा हो, दिल्ली में हो रहा हो या उत्तराखंड में। हर जगह डबल से ट्रिपल इंजन की सरकार है। उनकी चुप्पी वही जिम्मेदारी है, उनकी खामोशी वही जिम्मेदारी है। अगर ये ईमानदार होते, ये काम करने वाले होते ना, यकीन मानिए इनके अंदर इतनी हिकरी और इतनी औकात नहीं थी कि किसी पर जाकर जुल्म करते, किसी को मारते, किसी को पीटते, किसी का दुकान तोड़ देते, किसी के साथ कुछ करते। लेकिन अफसोस की बात है, ना सरकार सुनती है, ना मंत्री सुनते हैं, ना नेता सुनते हैं। वो तो राजनीति करते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, आपस में लोग लड़े, किसी की जान जाए तो जाए, बस अपना काम बनता रहे। मैं अपील करता हूँ खास करके उत्तराखंड की सरकार से, यूपी की सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार की, कि मध्य प्रदेश में एक कॉलेज में जाकर बजरंग दल के गुंडों ने जो है गुंडाईगिरी किया है और किस तरीके से कपल को परेशान कर रहे हैं।